हेलो दोस्तों, तो आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो 7 अगस्त को हुआ था। क्वेश्चन आंसर वो आप देख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने कोशिश किए हैं सारे के सारे लाने के लिए। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और जितने भी एग्ज़ाम जितने भी डेट्स में पूछे जाएंगे वो आपके लिए लेके आएंगे हम। और थोड़ी सी टाइम लग गया उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, अगर आगे से जल्दी लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, गांधी जी भारत कब आए थे। ये आपको क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो 7 अगस्त को हुआ था उसमें आपको देखने के लिए मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी भारत कब आए थे। तो इसका आंसर जो गया था 9 जनवरी 1915 में आए थे, ये तो जानते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी। तो गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है वो औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब ने मतलब करवाया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन से चलिए आगे की ओर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, नील नदी के पास स्थित शहर कौन सा है। मतलब शहर बोले या देश बोले, तो अगर देश क्वेश्चन में होगा क्योंकि कंफर्म तो पता नहीं चल पाया दोस्तों, तो इसलिए हमने दोनों रखा है। नील नदी के पास स्थित देश या शहर, अगर शहर बोला हो तो कहिरा जो है वो शहर है, मिस्र देश में आता है। तो वो चीज़ आप मैचिंग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मिनिस्टर का कौन है। मतलब उत्तर भारत का मिनिस्टर किसे मतलब कहा गया था। तो वो जो कानपुर है वो यूपी में, उसी को मतलब बोला गया था। ठीक है, उत्तर भारत का मिनिस्टर। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं फिर से। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ये सब क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जीके जीएस जो है उसमें सब ये सब क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो आप इस चैनल आगे की और भी और अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और हो सकता है कि थोड़ा सा गलती हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो उसका आंसर जो गया था उस्ताद अहमद अलवी। ठीक है, तो ये है। तो आगे की ओर देखते हैं। ऋग्वेद में अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख है। तो उसका आंसर जो गया था लगभग 25। ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख किया गया था, तो लगभग 25 था। ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। चिपको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था। ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया था 2024 के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन था। थोड़ा सा तुतला जाते हैं दोस्तों तो उसका इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन था, तो सुंदरलाल बहुगुणा था, इसका ध्यान रखिएगा। चिल्ला झील किस राज्य में है। तो ये भी क्वेश्चन आया था, चिल्ला झील किस राज्य में है। तो ओडिशा, ये आप जानते हैं, ओडिशा में चिल्ला झील है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो यहाँ पे देख सकते हैं, जल संसाधन मंत्री बिहार में जो है वो कौन है। ये हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये हाल ही में ये मतलब जो मंत्री है बना है विजय कुमार चौधरी। ठीक है, ये हाल ही में बना था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन तो किस आर्टिकल के तहत आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल के तहत आता है। तो इसका जो आंसर गया था आर्टिकल 39D। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर देख सकते हैं। तो ये देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का था। मतलब जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का था। तो उसका जो आंसर गया था वो यूपी गया था, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या था। तो ये चीज़ तो आपको भी पता होगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आगे की ओर। आर्टिकल 342 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 342 का जो संबंध है ना वो राष्ट्रपति के संविधान के तहत जो SC/ST को नेतृत्व करने की शक्ति है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के संविधान के तहत ST/ST के नेतृत्व करने की शक्ति है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 72 किससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति की
क्षमादान शक्तियाँ से संबंधित है आर्टिकल 72। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस जो दोस्तों है वो 7 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चंस है। थोड़ा सा लेट हो गया वो मानते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क इशू प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और थोड़ी सी कोई गलती उलती हुआ होगा तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, आप लोग भी जानते हैं। और चलिए आगे की ओर देखते हैं। और हर एक एग्ज़ाम डेट का आपको क्वेश्चंस जो एक्चुअल क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही आपको दिया जाएगा, कोई गलत नहीं दिया जाएगा, 100% सही दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 23 का संबंध किससे था? तो मानव का दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का निषेध इससे मतलब किया गया था। मानव के दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का निषेध आर्टिकल 2023 का संबंध इसी से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन था। बिहार पुलिस का अगर कहा जाए दोस्तों तो एकदम से आसान क्वेश्चन आया था, मतलब मीडियम था, ना ही ज़्यादा आसान कर सकते ना ही टफ कह सकते हैं, एकदम करने लायक था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। जैसे देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता था? ये तो आसान क्वेश्चन है, प्रति 5 वर्ष में होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी व अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? भागीरथी व अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो ये जो है देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है वहाँ पे मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है। अगला क्वेश्चन 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ था? ये सब देखिए क्वेश्चंस पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर क्या था वो 7 चरण में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो 7 चरण में हुआ था। ये चीज़ तो आप जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्त कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी जो है सबसे विश्व का सबसे लंबा नदी होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है WTO की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 में की गई थी। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अब बिहार से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा गया था इस बार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार से रिलेटेड क्या है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्त कि कांवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर गया था वो बेगूसराय गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कांवर झील कहाँ स्थित है? बिहार के बेगूसराय में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो वो जो है 3 फरवरी 1916 को हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इस क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि अगले शिफ्ट में अगले जो एग्ज़ाम डेट है 11 तारीख को उसमें कैसा पेपर आ सकता है। बिल्कुल आसान पेपर आएगा दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिएगा, बस अच्छे से करते जाइएगा। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। बिहार का फर्स्ट सीएम कौन था? मतलब पहला सीएम कौन बना था बिहार का? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार का पहला सीएम बना था। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं। चलिए तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये देखिए बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? ये सब मतलब एकदम कह सकते हैं बिहार से रिलेटेड जो है, बिहार से भी रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आया था दोस्तों। और जो जीके जीएस से है वो उससे भी 15 से 20 क्वेश्चंस आए थे। हिंदी से क्वेश्चंस आए थे और इंग्लिश से क्वेश्चंस आए थे, मैथ्स से क्वेश्चन आए थे। मैथ के क्वेश्चन अभी हम लेंगे, जो साइंस के क्वेश्चन है वो भी हम लेंगे। ठीक है, बिहार से जो क्वेश्चन आए थे वो हम आपको दिखा ही रहे हैं। जीके जीएस से क्वेश्चन जो था वो हमने दिखाया था आपको, तो जितना हो सका मेरे से वो हमने आपके लिए लाया है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो इसका जो आंसर था जयराम दौलत राम, है ना। इसका आंसर गया था जयराम दौलत राम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन स्थापित होने वाला 8वीं शताब्दी में कौन सा विश्वविद्यालय था? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन स्थापित होने वाला 8वीं शताब्दी में कौन सा विश्वविद्यालय
था, तो उसका जो आंसर गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 1857 में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इसका जो आंसर गया था कुंवर सिंह जी ने किया था। 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह जी ने किया था। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये जीके जीएस का जो क्वेश्चंस है दोस्तों, जीके जीएस का ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ से आपके लिए लेकर आते हैं मैथ्स का क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, मैथ में देखते हैं। मैथ में भी 10-15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस मान के चलिए कि मैथ से भी पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। हम सॉल्व के मतलब करके डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, आप मैचिंग कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करते तो दोस्तों बहुत समय लग जाता, वीडियो लंबा हो जाता, तो इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर लेके आए हैं। आप लोग इसको सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर आप मैचिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन मतलब मैथ का जो क्वेश्चन था, 16 रुपया में 20 पैसे कितना प्रतिशत होगा? 16 रुपया में 20 पैसे का प्रतिशत कितना होगा? तो उसका जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1.25% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अगला क्वेश्चन है मूलधन दिया हुआ है 1200, दर दिया हुआ है 5% और समय दिया है 3 साल, तो मिश्र धन क्या होगा? ये आपसे पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो मिश्र धन क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। तो मूलधन दिया हुआ 1200, दर दिया हुआ 5%, समय दिया हुआ 3 साल, मिश्र धन क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हम सॉल्व करके निकाले थे वो आया था 1380 मिश्र धन होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर फिर देखिए। एक और इसी पे सवाल आया था कि मूलधन आपको दिया हुआ है 10,000। ठीक है, तो मूलधन दिया हुआ है आपको 10,000 और दर दिया हुआ है 10%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तो इसको ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज से भी सवाल आया था, ब्याज मूलधन से। तो इसका जो सॉल्व किए थे तो इसका आंसर आया था 3110, मतलब 3310 ब्याज जो है होगा, ये हमने सॉल्व किया था और आया था। एक क्वेश्चन जो है दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री से भी आया था, तो इसका हम सॉल्व करके निकाले हैं। देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चंस क्या था कि sin 30 मल्टीप्लाई tan 45 माइनस cos 30 इंटू मल्टीप्लाई tan 45, मतलब sin 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है और tan 45 का मान फिर से 1 होता है। ये सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। क्या आएगा दोस्तों? 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। इसका ये सॉल्व कीजिएगा तो आपको जवाब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है A B से 25% कम है तो B A से कितना % अधिक होगा। ठीक है, तो सॉरी वो टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसका इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है A B से अगर 25% कम है तो B A से कितना अधिक होगा। इसका आंसर जो आया था, सही जो आंसर आया था वो 33.33% अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है कि एक सीरीज का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन पूछा है कि 7.1 8.2 9.3 10.4 डैश 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 आगे करके 10वां पद क्या होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा होगा तो दोस्तों इसको इग्नोर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7.1 8.2 9.3 10.4 डैश डैश 10वां पद क्या होगा। तो इसका जो आंसर गया था वो 7 गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर गया था वो क्या गया था? 7। ठीक है, तो चलिए आगे की और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों अच्छा कैलकुलेट करने वाला था। एक शंकु है, शंकु आप जानते होंगे इस टाइप का शंकु होता है। तो इसका जो है शंकु का आपको रेडियस दिया हुआ दोस्तों, शंकु का रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे 7 शंकु का क्षेत्रफल बताएं। जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो ये आ जाएगा
7128 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 7128 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। एक व्यक्ति, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेट तो करना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। और मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ तो कैलकुलेट करवाता ही है, तो मैथ में आप कैलकुलेशन और अच्छे से मैथ को करके जाइएगा तो आप इजीली कर पाइएगा एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं आता, आसान सा क्वेश्चन रहता है दोस्त। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएँ 396 रुपये में समान कीमत पर बेचता है। ठीक है, एक मतलब व्यक्ति है, ठीक है, दो वस्तु को 396 रुपये में समान कीमत पर बेचता है, जिससे पहली वस्तु पर 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% का हानि होता है। मतलब 10% पर पहले वस्तु में 10% का लाभ हुआ और दूसरे वस्तु पे 10% का हानि हुआ। ठीक है, तो कुल लाभ और हानि ज्ञात करें। तो इसका जो कैलकुलेट जब कीजिएगा दोस्तों, तो आपको 1% की हानि जो है यहाँ पे दिखाई दी होगी, 1% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम सॉल्व कर चुके थे, इसलिए यहाँ पे दोबारा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई प्रयोगशाला है, तो कोई प्रयोगशाला में बैक्टीरिया 2% प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ते हैं। मतलब कोई प्रयोगशाला जिसमें बैक्टीरिया जो है 2% के प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहे हैं। यदि प्रयोग की शुरुआत में, मतलब प्रयोग करने से पहले प्रयोग की शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या 20 और 3000 है, मतलब 20,03,000 है, तो 2 घंटे के बाद प्रयोग के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा 211,201.2, मतलब 211,201.2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है और कैलकुलेटिव भी है, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया था, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर हमने बता दिया है। आपको कहीं दिक्कत है तो जब आप कमेंट में पूछिएगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ तक जो है बच्चों आपका यहाँ तक जो है दोस्तों आपका ये मैथ ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो जो है मैथ ख़त्म हो गया। लगभग मुझे लगता है कि 8 से 10 सवाल थे, 8 से 10 सवाल 12 सवाल थे, जितने हो सके उतने हमने मतलब कोशिश किया लाने के लिए, और इतने क्वेश्चंस मैथ के हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए आगे की ओर। अब जो है आ रहा है आपके लिए साइंस का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो साइंस के क्वेश्चन जो है देख सकते हैं साइंस में क्या क्या पूछा है। फिजिक्स से पूछा है, केमिस्ट्री से पूछा है और बायो से भी पूछा है। तो हम देखते हैं साइंस से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा जो है करंट, इसका इकाई क्या है। तो इसका जो आंसर गया था वो एम्पियर गया था। ठीक है दोस्तों, तो एम्पियर ए से डिनोट किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर गया था। दूसरा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसका सूत्र जो है वो अल्केन्स होता है, और अल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ CnH2n+2, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है। जो 16 वर्ग के जो तत्व होते हैं उसको, यानी कि जो ऑक्सीजन फैमिली होता है उसको चाल्कोजेन कहा जाता है। तो ऑप्शन में जो था वो चाल्कोन दिया हुआ था, तो इसलिए चाल्कोजेन सही आंसर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो ये देखिए कितना मतलब एक बच्चा लेवल का क्वेश्चन, मतलब जो 8वीं 10वीं में कक्षा में पढ़ते हैं ना, उसके क्वेश्चंस मतलब पूछे हैं। मतलब इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस एक मीडियम लेवल का था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं अगले जो डेट आपका जिस डेट में एग्ज़ाम होगा उसमें। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण
होता है, जिसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है? तो किलोग्राम, है ना, केजी से इसको डिनोट करते हैं, किलोग्राम होती है। तो ये चीज़ आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है पित्तरस जो है कहाँ से स्रावित होता है? यकृत जो लीवर होता है वहाँ से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के तीसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है। न्यूटन के तीसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये देख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए किया होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, अम्लीयता को दूर, जो पेट में जो अम्लीयता बन जाता है उसको दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों का नाम क्या है? तो जो सिलिकॉन होते हैं 14 ग्रुप के, कार्बन और सिलिकॉन, तो जो सिलिकॉन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो क्या होता है? 2, 8 और 4। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप देखे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि लोहे का चिन्ह क्या है? तो देखिए कितने आसान से क्वेश्चंस पूछे हैं। लोहे का चिन्ह जो होता है Fe होता है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट हम खींच में, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को कितने वर्गों में बांटा गया? वर्गों पूछा है, हो सकता है आपके पेपर में आवर्त पूछ दे, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं। तो परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को कितने वर्गों में बांटा है? तो वर्गों अगर पूछा जाए 18 वर्गों में बांटा गया था। अगर आवर्त पूछा जाए तो 7 आवर्त में, 7 आवर्त में होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, XY गुणसूत्र किसका होता है? तो वो लड़का का होता है। XX गुणसूत्र लड़की का होता है, यानी गर्ल्स का। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन के जो होता है, विटामिन के कारण जो है हमारा ब्लड जो है थक्का होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पौधों के स्रवण की क्रिया किससे होती है? तो ये चीज़ का आंसर याद रखें, स्टोमेटा जो होता है, जिसको रंध्र भी कहा जाता है, तो उससे जो है पौधों की स्रवण की क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी तरह से आपका ये ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और जितने हो सके शेयर कीजिएगा। आपके लिए और सारे वीडियो, जितने भी टेस्ट के पेपर होंगे और जो करंट अफेयर्स होते हैं, वो जितने भी एग्ज़ाम के होंगे सारे यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।